हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटका सरकार के द्वारा लाए गए बिल के बारे में। इस बिल का नाम है हेट क्राइम और हेट स्पीच प्रिवेंशन बिल 2025। और इस बिल का मुख्य रूप से जो कर्नाटका गवर्नमेंट का जो एक नजरिया है या उनका जो एक प्रकार से उन्होंने लाया और उसकी तरफदारी जो कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की हेट स्पीच देता है और उस हेट स्पीच से किसी भी पर्टिकुलर समाज, व्यक्ति, जिंदा हो या मुर्दा, उसकी भावनाओं को आहत होती है, तो गवर्नमेंट उनको मतलब एक प्रकार से गिरफ्तार कर सकती है। और अगर इसके प्रावधान की बात करें तो लगभग 10 साल की सजा हो सकती है। ये तो था पूरा बिल। इस बिल के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग इसके कारण दिए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण ये दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, कर्नाटका की गवर्नमेंट, वर्तमान में आपको मालूम होगा कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, या जो विपक्ष में है जो लोग इस बिल के, उनका कहना ये है कि ये गवर्नमेंट इन सारी चीजों को लेकर लोगों की जो आजादी है उसको एक प्रकार से तहस नहस करना चाहती है, या उस पर एक प्रकार से लगाम लगाना चाहती है। अगर हम बात करें जो पक्ष वाले हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम इस प्रकार के कानून लाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर लोगों के अंदर एक भय रहेगा, जो कि सोशल मीडिया पर और कई एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति के खिलाफ जो बयानबाजी कर देते हैं, एक जाति के व्यक्ति दूसरे जाति के खिलाफ बयान कर देते हैं, एक सेगमेंट के लोग दूसरे सेगमेंट के ऊपर बयान कर देते हैं, तो उन सब से थोड़ी सी निजात मिलेगी। तो ये तो था पक्ष एंड विपक्ष। क्या इस प्रकार के कानून पहले नहीं लाए गए? तो ऐसा भी नहीं है कि पहले नहीं लाए गए। यूएपीए एक बहुत जीता जागता एक एग्जाम्पल है, जिसको एक इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट मानते हुए लोगों पर लगाया जाता है। और गवर्नमेंट जहां समझती है कि इन पे यूएपीए लगाना चाहिए, वहां पर लगा देते हैं। और उसके बाद उसके बाद फिर गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर सकती है और कितने लंबे समय तक उनको रख सकती है। तो वहां पर भी गवर्नमेंट पर, वर्तमान केंद्र सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लोगों की जो भावनाएं या लोगों से की जो असहमति है उसको दबाना चाहती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपका विरोध करना चाहता है, कोई व्यक्ति सरकार का विरोध करना चाहता है, तो उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि वो इस चीज को एक प्रकार से दबा दे, और इन कानूनों की मदद से गवर्नमेंट इस प्रकार के कानून करती है। ये बात सही है। इतिहास में कई ऐसे कानून जो लाए गए वो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर लाए गए थे। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो इस प्रकार के कानून लागू होने के बाद ज्यादा उन चीजों का समझ में आता है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन होता है। ये सीधी सी बात वैसी ही है कि मगर हमारे पास, सबके पास एक प्रकार से गन है, बंदूकें हैं, तोप है, मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल है। लेकिन ये आपका यूज करना कैसा होता है कि आप उसको यूज क्या करते हो। अगर आप सही यूज करते हो तो सीधी सी बात है वो उसको हम फायदा ही ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जब पर्सनल यूज के लिए, या कोई राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टी के नेताओं को वो करने के लिए, डिटेन करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए उसका यूज करेगी, तो सीधी सी बात है नुकसान होगा ही होगा। अब अगर ये बिल पास हो जाता है और फिर कांग्रेस सरकार उसका यूटिलाइजेशन कर लेती है, और किस प्रकार से करती है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल में यूएपीए की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के ऐसे कोई एग्जाम्पल निकल कर सामने नहीं आते जहां पर गवर्नमेंट ने इसका मिसयूज करते हुए दिखाई दी हो। जो केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिन जिन लोगों को उसमें अंदर किया है, जिन जिन लोगों को उनमें डिटेन किया है, उन सभी के खिलाफ बहुत ही ठोस सबूत है, और सबूत थे, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग अभी तक बेल नहीं ले पाए हैं। तो ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू था। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।